संघमित्रा जी आप शुरू करते हैं नौकार मंत्र से। नौकार मंत्र। नमो अरहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये सवसागुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् नमो अरहन्ताणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो नमो। मसा 12वां अध्ययन पढ़ूं या आप भूमिका करेंगे? 12वां अध्ययन 10 अध्ययन कल अपने स्वाध्याय 11वां अध्ययन। यस, आज 11वां जी जी अध्ययन का स्वाध्याय। इस छोटा सा अध्याय है, परंतु जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो स्वस्थ शरीर और ज्ञान। बचपन से ही ज्ञान प्रारंभ होता है और ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान को केवल बचपन में या अवस्था विशेष के साथ में ज्ञान का संबंध है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, ज्ञान की गहराइयाँ, ज्ञान की ऊंचाइयाँ, ज्ञान की व्यापकता और उसे बहुत शुद्ध बना देती है, उसे व्यापक कर देती है। वह परम शुद्ध ज्ञानी बन जाता है। उस परम शुद्ध ज्ञानी होने का, उस दिव्यता को प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जिन बातों की तरफ में हम उपेक्षा कर देते हैं, उन बातों की तरफ में प्रभु ने ध्यान दे दिया। बस इन छोटी सी बातों का ध्यान रख लेना, इन छोटी सी बातों का ध्यान रख लेना, उसी में से ही तुम्हारा ज्ञान एक अलग तरह का ज्ञान हो जाएगा। आंखें बंद करके चलते हैं, नहीं चलते हैं। हमें पता है कि अगर आंखें बंद करके चलेंगे ठोकरें खाएंगे, गिर पड़ेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं चलेंगे। लेकिन एक ऐसी जगह है जो ज्ञान की दृष्टि, वह जो दृष्टि एक जो बाहर में देखते हैं और एक भीतर से जो देखते हैं, तो वह दृष्टि अगर बंद हो जाती है तो फिर कदम कदम पर ठोकरें खाने के सिवा और कुछ नहीं होता। और इसलिए जैसे चलते समय हर कदम पर दृष्टि की जरूरत है। उपेक्षा नहीं कर सकते कि आंखें बंद करके हम चलते चले जाए। नहीं, जाने पहचाने रास्ते पर भी, जानी पहचानी जगह पर भी उसे दृष्टि की जरूरत होती है, आँख की जरूरत होती है। इसी प्रकार से
हमारे बोलने में, चलने में, व्यवहार में, खाने में, बैठने में, सोने में, प्रत्येक जगह अगर हम बेहोश होकर के जिएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, और होश पूर्वक जिएंगे तो बस वो परम ज्ञानी बन जाएगा। छोटी सी बात है, छोटी सी बातें पढ़ लेते हैं। संगमित्रा जी स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। बहुश्रुत पूजा, और वही पूजनीय बनता है, वही पूजनीय बनता है, वही सम्माननीय बनता है जिसके जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, खाने पीने से लेकर के बोलने तक, खाना अंदर में है और बोलना बाहर में है, एक उगलने में और एक निगलने में, बस दोनों ही तरफ में ध्यान रख लेना है। और जो ध्यान रख लेता है वह जीवन में पूजनीय बनता है। भगवान ने क्या कहा है और शब्दों का हम स्वाध्याय कर लेते हैं, चलते हैं आगे। संगमित्रा जी। इकार समम् अध्ययनम् बहुसूय पूजा संयोगा विप्रमुखस्य अनगारस्य भिक्षुणो आयारं पाउ करिष्यामि आणुपुव्यं सुनेहमे जेया विहोई निविज्जे थद्दे लुद्धे अणिग्रहे अभिक्षणम् उल्लवई अभिनीये अबहुस्वे अह पंचहिं ठाणेहिं जेहिं सिक्खान लभै तम्भाकोहापमायेनं रोगेणालस्येन य अह अट्ठहिं ठाणेहिं सिक्खाशीलेत्युच्चै अह शिरे सयादन्ते नयममुदाहरे नाशीलेन विशीले नसियायिलोलुवे अपोहणे सच्चरे सिक्खाशीलेत्युच्चै अह चौदसहिं ठाणेहिं वर्तमाने संजये अविनीये उच्चै सो निर्वाणं च न गच्छै अभिक्षणं को हि हवै पबन्धं च पकुवै मेत्तिज्जमानो वमयि सुयं लद्धूणमज्जै अविपावपरिख्येवि अविमित्ते सुकुप्पै सुप्पियस्साविमित्तस्य रहे भासै पावगम् पैन्नवायि दुहिले थद्धे लुद्धे अणिग्रहे असंविभागीय चियत्ते अविनीयेत्युच्चै अह पन्नरसहिं ठाणेहिं सुविनीयेत्युच्चै नीयावत्ति अचवले अमायिव कुहले अपं चाहि खिवै पबन्धं च न कुवै मेत्तिज्जमानो भयै सुयं लद्धुं न मज्जै नयपावपरिख्येवि नयमित्तेषु कुप्पै अप्पियस्साविमित्तस्य रहे कल्याणभासै कलहडमरवज्जये बुद्धे अभिजाये हिरिमं पडिसंलीने सुविनीयेत्युच्चै वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं वहाणवं पियंकरे पियं वायि से सिक्खं लद्धुमरिहै जहा सखं निपयं निहियं दुहो विविरायै एवं बहुस्वे भिक्खु धम्मो कित्तितः सुयम् जहासे कंबोयाणम् आइन्ने कंथये सिया आसे जवेण पवरे एवं हवै बहुस्वे जहाइन्न समारूढ़े सूरे दर्परक्कमे उभौ नंदी घोषेणम् एवं हवै बहुस्वे
जहा करेणु परिकिन्ने कुंजरे सठिहायणे बलवन्ते बलवन्ते अपड़िहये एवं हवै बहुसुए जहाँ से तिख सिंगे जाय गंधे विरायई वसहे जुहाहि वही एवं हवै बहुसुए जहाँ से तिख दाढ़े उदग्गे दुप्पहंसए सीहे मियाण पवरे एवं हवै बहुसुए जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गयाधरे अपड़िहय बले जो है एवं हवै बहुसुए जहाँ से चाउरंते चक्रवट्टी महिड्ये 14 यणाहि वही एवं हवै बहुसुए जहाँ से सहस्र सखे वज्रपाणि पुरंदरे सक्के देवाहि वही एवं हवै बहुसुए जहाँ से तिमिर विध्वंसे उत्तिष्ठन्ते दिवायरे जलन्ते इव तेन एवं हवै बहुसुए जहाँ से उड़ुवई चंदे नक्षत्र परिवारिये परिपुण्य पुण्यमासिये एवं हवै बहुसुए जहाँ से सामायाणम कोठागारे सुरक्षिये नानाचन्न परिपुण्य एवं हवै बहुसुए जहाँ साधुमाण पवरा जम्बू नाम सुदंसना अनाढ़ियस्य देवस्य एवं हवै बहुसुए जहाँ सानयीण पवरा सलिला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवै बहुसुए जहाँ से नगान पवरे सुमहम मंदरे गिरी नाणो सही पज्जलिए एवं हवै बहुसुए जहाँ से स्वयंभू रमणे उदही अखोदये नानारयण परिपुण्ये एवं हवै बहुसुए समुद्र गंभीर समाधुरासया अचक्किया केनैदुपहंसया सुयस्त पुन्ना विउलसतायिनो कवित्तुकम्मं गैमुत्तमं गया तम्हा सुयमहितिजा उत्तमठ्ठगवेशये जेन पाणं परं चेव सिद्धिं संपावने चासि दिवेम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना गजब का अध्याय है। 2-3 बातें हमें और स्पष्ट कर देती हैं। एक तो हमारे लिए बहुत मार्ग, उस मार्ग में न कोई बिल्कुल व्यावहारिक मार्ग है, कोई दार्शनिक या सिद्धांतिक या कोई तत्वज्ञान की गहराइयाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सरल सरल सीधी सीधी बातें हैं। एक बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है, अगर ये उपदेश आज दिया जा रहा है और आज के जीवन में ये उपदेश ऐसे लगता है कि हमारे जीवन की अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए जिस प्रभु ने जिन अच्छाइयों के विषय में हमें जानकारी दी है और जो गलतियां हम करते हैं, मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ कि पुरानी चीजें हैं, पुराने जमाने से चली आ रही है, इसलिए पूज्य है। आमतौर पर हमें एक धीरे धीरे परंपरावादियों का एक ऐसा विश्वास है, पुराना है इसलिए सोना, ओल्ड इज गोल्ड। जो पुरानी चीजें हैं वो कीमती है। तो ये गलतियां भी बहुत पुरानी हैं जो आज हम करते हैं, वो हजारों साल पुराने। उस जमाने में भी लोग इसी प्रकार का जीवन जीते थे, ऐसे ही उनका आचरण था, ऐसे ही वे काम करते थे।
यह एक जानने की दृष्टि से है। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रकाश जितना पुराना है, अंधकार भी उतना ही पुराना है। अशुभ जितना पुराना है, शुभ भी उतना ही पुराना है। इससे पुराना होने मात्र से कोई वो श्रेष्ठ हो जाता है ऐसा नहीं। जो अच्छी चीजें हैं फिर नई भी अच्छी है, नई से नई चीजें भी अच्छी है। और अगर कोई गलत है तो पुराना से पुराना हो भी वो त्याज्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। और इसी दृष्टि से हम इस बात को समझते हैं कि भगवान ने कहा बहुत शुद्ध बनना चाहते हैं। जो हम छोटे छोटे भूले कर बैठते हैं, अगर आप इन शब्दों का हिंदी अर्थ भी साथ में है, अगर आप उसको भी देख लेंगे तो ऐसे लगेगा कि कितनी निकट की बातें जो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम करते हैं, हम आसपास के जीवन में इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को करते हुए और अच्छाइयों को करते हुए भी देखते हैं। कोई अंतर नहीं है, एक ही तरह का जीवन है। इन्होंने कहा खास करके जो बहुत जो साधु बन चुका है उसके लिए विशेष करके कहा संजोगा विपम कस्सा, जो संसार के तमाम बंधनों को छोड़ करके आ गया है। संजोगा सर्वमुक्कस्सा, सर्वमुक्कस्सा, जिसने अपने साथ भीतर से भी कुछ बांध करके नहीं लाया है और बाहर से भी कुछ भी नहीं है। बाहर से तो व्यक्ति छोड़ देता है पर भीतर से नहीं छोड़ पाता। तो कहा कि संजोगा विप्रमुक्कस्सा, विप्रमुक्त, मुक्त नहीं विप्रमुक्त, विशेष रूप से जो मुक्त हो चुका है, मतलब भीतर और बाहर से, जिसने अपने संबंधों से परित्याग करके जो भिक्षु बना है, जो साधु बना है, उनके लिए एक विशेष करके आचरण है। उनके लिए उनके कहा कि जो विद्याहीन है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई समझ नहीं है, अथवा जो ज्ञानी है, बहुत बार ज्ञान का तो अहंकार होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने पढ़ा है, मेरी जानकारी है, मैंने सुना है, मैंने अपना समय यूं ही अंधेरे में व्यतीत नहीं किया है, मैंने इतना सब कुछ। ज्ञान का भी अहंकार है। और दूसरी तरफ में कुछ लोग होते, अरे हमें कुछ आता ही नहीं है, आप हमसे क्या अपेक्षा करेंगे। तो अज्ञान का भी अहंकार, मैंने तो सुना ही नहीं है, आपने तो इतना सब सुना है, आपकी तो सब जानकारी, मेरे तो कुछ है ही नहीं। तो ना होने का भी अहंकार, होने का अहंकार, ना होने का अहंकार। अहंकार के लिए क्या चाहिए वो नहीं देखता। अहंकारी चित्त वृत्ति हो तो ज्ञान होकर के भी अहंकारी बन सकता है, साधन होकर के भी अहंकारी होते हैं। और जो असहाय होते हैं वे भी अपनी असहायता का दूसरों पर, मुझे मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, कम नहीं है, तो उसका भी कहने का तरीका है तो उसका भी तरीका है, नहीं होने का भी तरीका है। लेकिन होना या ना होना, और आज हम इस बात को अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और ऐसा नहीं कि किसी केवल साधु के लिए, कोई भी गृहस्थ हो उसके जीवन में भी इसी प्रकार की बातें होती हैं। कहते हैं अगर तुम अहंकारी हो तो फिर तुम्हारे लिए तुम क्या नहीं हो सकते, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। और जो अविनीत है, ज्ञान तो प्राप्त करना है, ज्ञान तो प्राप्त करना है, पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पहला ही अध्याय है कि कोमलता चाहिए, जीवन की स्वभाव की सरलता चाहिए। अगर सरलता होगी तो विनय आएगा, कुटिलता के साथ में वो आचरण का दम्भ मुकाम का नहीं है, वो तो और दूसरे को भी धोखा देता है, स्वयं तो धोखे में डूबता है,
दूसरों को भी धोखे में डाल देता है कि बहुत अच्छा आदमी है। अविनीय, ऐसा जो अविनीत है। और असंबद्ध, असंबद्ध अपेक्षणम उल्लमयी, उल्लमयी बोलता है जो बार 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 एकदम असंबद्ध। क्या विषय चल रहा है, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह का उत्तर दे रहे, असंबद्ध मतलब कोई संदर्भ के बिना ही किधर का किधर, जो सूखे पत्ते की तरह बिना उद्देश्य का इधर से उधर घूमता रहता है, इसी प्रकार की उसकी बात होती है, वह ज्ञानी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि जो असंबद्ध प्रलापी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और विशेष कारण से बहुत सुंदर के अभिकरणम, जो बार बार जब देखो तब अहंकार करता है, क्रोध करता है, प्रमाद करता है। एक आध बार कभी क्रोध आ जाए, एक आध बार आलस आ जाए, जीवन है, भगवान उस बात को स्वीकार करते। पर अभिकरण उठते बैठते जब देखो तब उस व्यक्ति के निकट में जाने में ही डर लगता है, डर लगता है। पता नहीं कब किस प्रकार से वो भड़क उठेगा, कब उसमें से आग बरस जाएगी, कब किस तरह से जो बार बार अभिमान करता है, क्रोध करता है, प्रमाद करता है, या शारीरिक अस्वस्थता का भी, कि जब देखो तब बीमार, जब देखो तब बीमार। तो भगवान ने कहा कि मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी ये दोनों ही ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। ज्ञान प्राप्त करना है तो शरीर को स्वस्थ होना भी आवश्यक है। एक आध बार बीमार हो जाए बात अलग है, लेकिन जब देखो तब, और मैं तो सबसे कहा करती हूँ कि भाई बीमार है तो अब है तो तुम उसके लिए किसी और से क्यों बार बार कहते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। हर व्यक्ति से अगर कोई बीमार है, तकलीफ है, तो जो चिकित्सा करते हो उसके सामने जाकर के कहते हो भाई मुझे तकलीफ है इसको। लेकिन जहाँ देखो तब, जब देखो तब ये बीमारी का नाटक, बीमारी भी जैसे कोई उसके लिए गहना बन गया हो, बीमारी भी गहना बन गया हो, जैसे उसका भी एक साधन बना करके उसमें से बचने के लिए कि हम ऐसा करते चूंकि हम बीमार हैं, ऐसा नहीं करते चूंकि हम बीमार हैं, वैसा क्यों किया चूंकि हम बीमार हैं। उस बीमारी के नाम पर गसब है, इंसान भी गसब है, गसब है, गसब है। और जब देखो तब वो इसकी तरह वो कुतूहल जो करता है, जब देखो तब हंसी मजाक, हंसी मजाक, किसी भी बात को कोई भी मौका मिल जाए किसी पर भी बस इसी तरह से वो एक हंसी मजाक करता ही रहता है। यह जो हंसी मजाक करने वाला भी ज्ञानी नहीं हो सकता, भगवान ने कहा है। पर कौन जो सदा शांत रहता है, जिसे अपने शांत और दांत, शांत का अर्थ है मन से जो शांत है, और दांत शारीरिक दृष्टि से, जिसे अगर वो बैठना है चुपचाप बैठना है, स्वाध्याय के समय उठा पटक नहीं करनी है, जब देखो तब उठ गए बैठ गए, उठ गए, ऐसे ऐसे नहीं, जो शांत है। जब चलना है चलता है, पर जब बैठना है बैठ गए, जब भोजन करना है कर खाएंगे, यहाँ पे देखेंगे वहां पे लेंगे, वो अरे पटक पटक झटक पटक है, क्या करते हो। थोड़ा सा शांति से जीना सीखो। जो शांति से जीना सीखता है, शांति से काम करता है, हड़बड़ हड़बड़ धड़बड़ धड़बड़ धड़बड़, तो भगवान कहते हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, जो भगवान ने लिखा है उसकी बात करती हूँ। और किसी की भी मर्म को प्रकाशित नहीं करता, किसी की भी नहीं। अभी ये एक एक शब्द की व्याख्या करता समय घड़ी देखती हूँ तो मुझे फिर डर लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो इस तरह से काफी जो शब्द हैं, शब्द के ही अर्थ कोई बहुत विवेचन तत्व ज्ञान
साथ इसमें कुछ नहीं है। हमारी जीवन की जो बुराइयां आज है, हम जो अनुभव करते हैं, हम जो देखते हैं, बस उसी का उल्लेख, उसी का जिक्र इस ग्रंथ में है। तो मैं सोचती हूँ कि केवल पढ़ना नहीं है, केवल शब्द ही कान में न पड़ जाए या आंखों के समक्ष से गुजर न जाए, या अपनी एक तरह से कि हमें पता है इसमें ज्ञान का एक अहंकार में एक लोटा, उस अहंकार के घड़े में एक लोटा, और इसको जान करके और ऐसा ना हो जाए। लेकिन ये ज्ञान हमारे अहंकार के उस घड़े को भी, कि जो कच्चा घड़ा है, स्मरण रखना, विनय का घड़ा पक्का घड़ा है और अहंकार का घड़ा कच्चा घड़ा है। वो कभी भी, क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो जो विष से भरा हुआ पात्र, विष से विषैला पात्र, उसमें तुम पानी भी रख दो, सर्प दूध भी पी जाए तो वो दूध भी। इसी प्रकार से इन विकृतियों के साथ में, इन विकारों के साथ में, इन बुराइयों के साथ में, इन अनर्गल बातों के साथ में अगर वो तुम्हारा ज्ञान है तो वह भी अमृत का काम नहीं कर सकता, वह भी जहरीला है। इसलिए जिस तरह से जहर छोड़ देते हैं, इसी प्रकार की अच्छी चीजें भी जहरीली बन जाती है। इसलिए स्मरण रख लेना, बहुत एक ही चीज अपने जीवन में जहाँ कहीं ये विकृतियां हैं उसकी स्वच्छता कर लेना आवश्यक है, और सभी के लिए नासिल है। जिसने एक तरह से बहुत सुंदर शिक्षाशील है, शिक्षाशील विद्यार्थी को वो शिक्षाशील, शिक्षा जिसका स्वभाव है, शिक्षार्थी अलग चीज है, पर शिक्षाशील जिसको ज्ञान प्राप्त करना ही जिसका स्वभाव है, जो जहाँ कहीं कुछ भी चीज अगर जानने को मिल जाए तो बस उसे जानने के लिए विनम्रता से कोशिश करेगा, वो शिक्षाशील है। विद्यार्थी बनना, विद्या हमारा प्रयोजन है, वह एक अलग बात है कि किसी उद्देश्य को लेकर के चलता है। और यहाँ भगवान ने उस विद्यार्थी की बात ना कह करके शिक्षाशील की बात की, कि ज्ञान प्राप्त करना। शील कहते हैं स्वभाव को, शील का अर्थ है स्वभाव, जिसका आचरण बन जाए इस तरह का कि कहीं पर भी किसी से भी, कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो और तुम मुझे ज्ञान देते हो। एक छोटा सा बालक भी अगर अच्छी बात कर जाता है, उससे भी वो प्रसन्न होकर के उसको खुशी से स्वीकार करता है। अपनी भूल को भी कोई भी बता दे तो उसने हमें भूल बता दी, बस हो गए, आग बबला हो गए, चिढ़ गए, नहीं, उससे भी, तो वहां से भी हर जगह से शिक्षाशील शब्द इतना प्रिय है, इतना प्रिय है। सिक्का से लेते बच्चे, भगवान कहते मैं उसे ही शिक्षाशील कहूंगा, कि जिसका ज्ञान प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना, जिसका स्वभाव बन गया है। बस भगवान कहा 14 सिंठान, ये 14 प्रकार और भगवान ने बताए हैं कि जो किस किस प्रकार की चीजें हैं उसको अगर आप देखिए, वो यही सुंदर है। बस अभिकर्म को ही हवई, और फिर प्रबंधम जब को वही कल्पना करो कि आ गया है गुस्सा, कर लिया है गुस्सा, कर लिया, लेकिन उस बात को जो बहुत दूर तक जिंदगी में उसको लंबा लंबा जो चलाता रहता है, चंपा चंपा, तो क्रोध की बात करते हैं, अहंकार मान माया की बात, क्रोध को, तो जिसके प्रति भी क्रोध आ जाए, और स्मरण रख लेना क्रोध है तो ये तीनों पीछे हैं, उसका परिवार उसके साथ चलता है। लोभ है तो क्रोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, स्मरण रख लेना। क्रोध है तो मान है, माया है, लोभ है। मान, माया और लोभ का जंजाल जब तक उस क्रोध को न मिल जाए, वो क्रोध की आग पैदा नहीं रह सकती, वो लंबी नहीं चल सकती, वो क्षणिक होकर के निकल जाएगी। ये जो प्रबंधन है, माने विशिष्ट प्रकार की परंपरा की जो दूरियां है, लंबाई है, ये किसके कारण? क्रोध है तो खाली क्रोध नहीं होगा, उसके साथ मान चाहिए, माया चाहिए, लोभ चाहिए। पर अगर लोभ है तो क्रोध ना हो, और लोभ हो तो क्रोध करोगे तो लोभ कभी पूरा होगा ही नहीं, करके देख लेना।
कहीं लेना है कहीं से और उस पर हावी होकर के लोभ नहीं चल सकता। वहाँ पे लोभ बिना क्रोध के भी रह सकता है, पर क्रोध बिना लोभ के नहीं रह सकता। अहंकार बिना लोभ के नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं लाभ की तरफ में उसकी दृष्टि है, उस लाभ को प्राप्त करने के उसके मन में लोभ है, और अहंकार के बिना क्रोध नहीं हो सकता। इसलिए इसमें भगवान ने कहा कि जो अभिक्रम क्रोधित करता है और उसकी लंबी धारा चलता ही छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, उसको पकड़ के रखता, हो गया, कर लिया, बात छोड़ दी, खत्म करो, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करता, कर नहीं पाता। तो भगवान ने कहा वो ज्ञानी नहीं बन सकता। बनना है ज्ञानी, अगर ज्ञानी बनना है तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा है, उसको मैं कह रही हूँ। और भगवान कहते हैं जो इस तरह से होता है, जो बहुशुद्ध होता है, जो बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर देता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है, वह कैसा होता है, कैसा होता है। बहुत सुंदर है। एक एक सूत्र का मुझे कहाँ कहाँ किस तरह से मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जैसे एक कितना सुंदर एक जैसे अपना एक है नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैंने एक छोटी सी बात जो जीवन में इन 14 प्रकार की ये अपनी बुराइयां, शायद हमें अगर कोई कहते कि तुम अपनी कितनी बुराइयां हैं तुम गिनती करके लिखो। एक बार मैंने ऐसे ही कहा था कि अपने में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं वो लिख दो, और कौन कौन सी अच्छाइयां, उसको एक लिस्ट तैयार कर दो, उसकी लिस्ट तैयार कर दो। तो हम तो अपनी अच्छाइयां तो कितनी गिनती कर पाएंगे पता नहीं। आप भी देख लेना, सोच लेना कि अपने में कौन कौन सी बुराइयां हैं और कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी और कितनी कितनी बुराइयां हैं। थोड़ा सा अपने आप को खोज लेना, देख लेना, अपने को पता लगेगा कि हमारी अच्छाइयां ऐसे जैसे दब गई है, दबी हुई है, और बुराइयां बहुत ताकत के साथ में ऊंचाई पर है। अच्छाइयां छोटी है और बुराइयों की संख्या, तो ये जो बुराइयों की संख्या है, उस बुराइयों में से एक भी बुराई इस जिंदगी में अगर छूट जाए, एक भी बुराई अगर जिंदगी में छूट जाए, तो वो व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ऐसा जैसे शंख में लोग कहते हैं कि शंख जो साफ सुथरा स्वच्छ हो और उसमें अगर दूध रखा जाए तो सबसे ज्यादा शुद्ध शंख में दूध रखा हुआ होता है। इसी प्रकार से वह ज्ञानी होता है, ऐसा ही वह ज्ञानी होता है। शंख में रखे हुए सोने चांदी की बात नहीं की है, शंख की बात की कि शंख है वो ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा स्वच्छ है, ज्यादा एक तरह से केमिकल्स की दृष्टि से उनकी कौन सी दृष्टि रही होगी, क्या उन्होंने खोज की होगी, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन कहते कि जैसे शंख में रखा हुआ दूध वो ज्यादा शुद्ध होता है, उसी प्रकार से उस ज्ञानी में शायद ये हो सकता है उसकी चमक हो, उसकी स्वच्छता हो, वो ऐसे उसी पार्टिकल्स जैसे लोग भी आज भी कहते हैं कि तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध है, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी है, और इसी तरह से एक लोहे के बर्तन में रखा हुआ पानी, तो उसमें अंतर पड़ता है। आमतौर पर देखिए मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी, तो इसी तरह से जो ज्ञान है, एक ऐसे शुद्ध सात्विक व्यक्ति के जीवन का जो ज्ञान है वो शोभा देता है, अन्यथा ऐसे ही गंदे पात्र में रखा हुआ दूध उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञानी है, बस जहाँ से कुंभोयणम, मतलब इन्होंने 15 उदाहरण दिए हैं, 15
उदाहरण दिए हैं कि जिस तरह से ऐसा गज है, ऐसा शेर है, इस तरह से ऐसा है कि जो दुनिया में कभी भी पराजित नहीं होता। बहुश्रुत करता है कि जो कभी पराजित नहीं होता, न वो किसी को पराजित करना चाहता है, न वो किसी को पराजित करना चाहता है, और न वो स्वतः पराजित होता है। वो जीवन में उसकी जीत ही जीत है, वो पूज्य है, वह बहुश्रुत है। और इस अध्याय का नाम भी बहुसूर्य पूजा, वो पूज्य है, वह श्रेष्ठ है। पूज्य करते हैं श्रेष्ठ, पूज्य का अर्थ और कोई नहीं। पूजा के योग्य होता है, तो पूजा के योग्य कौन होता है? पूजा के योग्य कौन होता है? वो पूज्य कौन होता है? कि जो श्रेष्ठ है वही पूज्य है, वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। केवल ज्ञान की नहीं बात की, केवल ज्ञान की वो बहुश्रुत, वो केवल श्रेष्ठ ज्ञानी कि जो केवल ज्ञानी है उसकी बात की, अवधिक ज्ञान की बात कि मनोप्रिय के ज्ञान की, जाति स्मरण की ज्ञान कुछ नहीं, जिसका आचरण श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान को भी कह सकते थे कि केवल ज्ञान पूज्य है, नहीं, केवल ज्ञान की बात नहीं। कितने 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 आप हमें उस जीवन के उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए उस प्रभु का इतना सुंदर पवित्र मार्ग, काश। और मैं कहती हूँ इस सागर में से, इस सागर में से, इस सागर में से उस किनारे खड़े हैं। कोई बहुत दूर हो जो हमसे, हमें कोई कल कहते कि भाई दुनिया के उस किनारे पर वो है, तो मिलता भी है नहीं। बन जैसे महाविद्य क्षेत्र की कोई बात करता है, भाई महाविद्य क्षेत्र में तो भगवान, तो हम तो नहीं कर सकते, हम वहां जाकर के बिल्कुल मतलब असहाय हो जाते हैं। लेकिन जिस ज्ञान के सागर पर तुम खड़े हो वो तुम्हारे निकट में है, तुम्हारे सामने है, बस उतर जाना है, उतर जाना है, उतर जाना है। उसमें तैर सको तो बहुत बड़ी बात है, पर कम से कम नहीं तैरना जानते हो, नहीं तैरना, एक चुल्लू भर पानी तो कम से कम उस सागर में से एक चुल्लू भर पानी लेकर के भी हम अपने जीवन की प्यास को तो कम से कम बुझा सके, कि हमें समझ सके, हम समझ सके कि उस मार्ग पर कम से कम हमने एक कदम तो रखा है। ये सीढ़ियां हैं, इस सप्तपर्णी की सीढ़ियां हैं जिसे आप देख रहे हैं, ये सप्तपर्णी की सीढ़ियां, इसमें से एक भी सीढ़ी, एक भी सीढ़ी, एक भी सीढ़ी उतरना आसान है, उतर जाना आसान है, पर चढ़ना श्रम साध्य है। बस चढ़ सको, चढ़ सको, एक सीढ़ी पे चढ़ सको, बस गुरु का, उस प्रभु का यही मार्गदर्शन है। प्रभु के इस द्वार पर पहुंचना है तो ये सीढ़ियां पार करनी ही होंगी। 12वां अध्ययन। संघमित्रा जी 12वां अध्ययन का स्वाध्याय कर लीजिए। हरिकेशीय का है ये, गजब का अध्याय है ये भी। और मैं फिर इसी बात को याद दिलाती हूँ कि एक ज्ञानी होता है, वो अपने ज्ञान की बात करता है, मैंने ऐसे जाना है, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा ये संदेश है। पर ये जो ज्ञानी है, गजब का ज्ञानी है कि आसपास की कोई भी अच्छी घटना है, कहीं पर भी किसी का भी एक छोटा से छोटा, शुभाग जाति में पैदा हुआ बालक, शुभाग जाति में पैदा हुआ बालक, शुभाग कहते जो कुत्ते के मांस को भी खाने वाले, कुत्ते के पैरों के मांस को भी चबा जाने वाले, ऐसे भी एक जाति हुआ करती थी। ऐसे ऐसे कुल में पैदा हुआ ऐसे जो बालक है, उस बालक को भी इस जीवन की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस एक महत्वपूर्ण, यह एक अध्याय का कथानक है, और ये एक तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 47 कथाएं हैं इसकी, बड़ा अध्याय है, छोटा सा थोड़ा, इसलिए मैं ज़्यादा विवेचन करके संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक में थोड़ा सा
अध्ययन का विषय बना लीजिए। दुनिया की व्यर्थ की बातों में, मैं दुनिया को व्यर्थ नहीं कहती हूँ, स्मरण रख लेना, दुनिया को व्यर्थ नहीं कहती हूँ। दुनिया बहुत योग्य है, लेकिन हम जो उसमें व्यर्थता पैदा करते हैं, उन व्यर्थ की अपनी बातों से अपने आप को बचाकर अगर, और फिर मैं कहती हूँ कि दुनिया की दायित्व को भी वो व्यर्थ नहीं है। दुनिया का दायित्व भी अगर धर्म स्वाध्याय अगर प्रेम से करना है तो परिवार के कार्य को, परिवार के दायित्व को भी उतने ही प्रेम और सम्मान से करना है। सम्मान से जिसको जीने की आदत बन जाए, वही छोटा से छोटा काम भी करेगा, उसको भी सम्मान के साथ करेगा, उसकी उपेक्षा नहीं करेगा, उसको भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखेगा, उसको भी एक तरह से उसका अनादर नहीं करेगा, उसको भी उसी तरह से वहीं से ही। तो एक तरह से उसकी जीवन की जो व्यवहारिकता है वो एक धारा की तरह बह जाती है। ऐसा जो जिसका जीवन होता है, स्मरण रख लेना कि वह जीवन, उस जीवन की चर्चा भगवान ने की है। और एक तरह से उन्होंने किसी की उपेक्षा नहीं की। जहाँ कहीं छोटी सी घटना, छोटे से व्यक्ति के जीवन की घटना को प्रभु ने देखा है, उस प्रभु की एक छोटी सी घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। वह एक लड़का वहाँ उस गांव में पैदा हुआ, उसने इतनी ऊंचाइयां पाई, वह एक तरह से और इस तरह से जाते जाते एक इतना बड़ा उद्बोधन दिया है कि संसार में कहीं भी कोई अच्छाइयाँ हो और अगर वो तुम्हें दिख जाए, तुम्हें पता लग जाए, उसको सम्मान दो, उसे सम्मान देना जाए। और मैं कहती हूँ कि सत्कर्म करना, सत्कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य कर्म है, कराना उससे भी श्रेष्ठ है कि आप कभी कभी नहीं कर पाते, दूसरों को प्रेरणा दो कि तुम करो, तुम करो, तुम करो। कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज, करने की अपेक्षा से, कराने की अपेक्षा से जो तीसरी बात है अनुमोदन की, अनुमोदन की, वह अत्यंत कठिन है। किसी की अच्छाई की प्रशंसा कर बैठना, किसी की अच्छाई का भी बखान कर देना, किसी की अच्छाई को गपचुप छीन लेना, वो एक अलग बात है। पर किसी की अच्छाइयों को सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है। और किसी से खुश हो जाना, उसकी अच्छाइयाँ देख करके प्रसन्न हो जाना, बस भगवान कहते हैं इससे बड़ा सत्कर्म तुम कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ा सत्कर्म। और यही बात भगवान के जीवन से हम जानते हैं कि एक ऐसा, एक हरिकेश, एक जड़केश, वो छोटा सा बालक, उस बालक को भी संघ में प्रतिष्ठित करने का काम भगवान ने किया है। काश आ जाए हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से किसी की अच्छाइयों को देख करके हम खुश होना सीखें, किसी की बुराइयां देख करके आलोचना करने के लिए हमारे पास में घंटों के घंटों समय है, दिन के दिन रोज उठ करके जब देखो तब वो शब्द जुबान पर चढ़े ही रहते हैं, उसके लिए है। लेकिन किसी की अच्छाइयाँ देख करके हम खुशी से भर जाए और उसकी तारीफ करना सीखें, बस इतना भी आ जाए। क्या कठिन है, क्या कठिन है, इतना भी सीख लें हम किसी के। और जब तक हम दूसरों की अच्छाइयों को सम्मान करना नहीं जानते हैं, अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आ नहीं सकती, स्मरण रख लेना। अच्छाइयाँ हमारे जीवन में कभी उतर नहीं सकती जब तक किसी की अच्छाइयों को, दूसरों की किसी की भी अच्छाइयों को अगर हम सम्मान करना न जाने, उसमें से जो अच्छा कैसे होता है उसको ज़्यादा किसी छीन ले, लेकिन उसकी अच्छाइयों को हम सम्मान करना न जाने, ऐसा व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता। स्मरण कर लेना कि ये अच्छाइयाँ सरलता में से आती है, कोमलता में से आती है, स्वभाव में से आती है। किसी की अच्छाइयाँ देखो, उसकी प्रशंसा में दिल खुश हो जाए, प्रसन्नता से भर जाए। बस भगवान कहते हैं कुछ ना करके भी तुम न जाने कितनी अच्छाइयों को अपने जीवन में चारों तरफ से उतार लेते हो, कितनी अच्छाइयाँ उतार लेते हो, सीख लो। चले आगे स्वाध्याय के लिए संघमित्रा जी 12वां अध्ययन।
बारसमम् अध्ययनं हर्ये सिज्जं सोवागकुलसम्भूवो गुणोत्तरधरो मुनि हर्ये सबलो नाम आसि भिक्खुजीन्दियो इरिये सणभासाये उच्चार समीसुय जवो आयाण निखेवे संजवो सुसमाहियो मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जीन्दियो बिखट्ठा बंभैज्जम्मी जन्नवाडं वट्टियो तंपासियूणमेज्जत्तं तवेण परिसोषियं पंतो वहि उवगरणम् उवहसन्ति अनार्या जायीमय पडिबद्धा पडिथद्धा हिंसगा जिन्दिया अबंभचारिणो बाला इमं वयणमब्बवी कयरे आगच्छैदितरुवे काले विगराले फोक्कनासे ओम चेलये पंसुपिसाय भूये शंकर दूसं परिहरिय कंठी कयरे तुमं ईय अदंसनिज्जे काये वासाइहमागोसि ओम चेलगा पंसुपिसाय भूया गच्छत्खलाहि किमिहं थियोसि जक्कोतहिं तिन्दुयरुक्खवासि अणुकम्पवो तस्स महामुनिस्स पच्छाययित्तान्यगं शरीरम् इमां वयणायमुदाहरिता समणो अहं संजो बंभयारि विरोधन पयणपरिग्रहाओ परिपवित्तसौभिक्खकाले अन्नस्सट्ठायहमागौमि वियरिज्जै खज्जै भुज्जय्य अन्नं पगूयं भवयाणमेयं जानाहि मे जायणजो विनुत्ति शेषाउ शेषं लभूतवस्ति उवक्खडम्भो यणमाहणानम् अत्तठ्ठियं सिद्धमिहेगपक्खं नौ वयं मेरिसमन्नपाणं दाहामुतुज्जं किमिहं कियोसि थले सुबीया इव वन्ति कासगा तहेव निन्ने सुयाससाये एयाय सद्धाय दलाहमच्छम् आराहये पुन्नमिणं कुकित्तं कित्ताणि अम्हं वीयाणि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जे माहणा जायि विज्जो ववेया तायं तु कित्तायं सुपेसलायं ओहो यमाणो यवहो यजेसिं मोसं मदत्तं च परिग्रहं च ते माहणा जायि विद्या विहूणा तायं तु खित्तायं सुपावयायं तुभ्येत्थ भो भारधरा गिराणम् अत्थं न जानाह अहेज्जवे उच्चावयायं मुनिनो चरन्ति तायं तु कित्तायं सुपेसलायं अज्झावयाणं पडिकूलभासि पभाससे किन्नु सगासि अम्हम् अभियेयं विनाशौवन्नपाणं नयनं दहामूर्तुमं नियन्ठा समीहि मज्झं सुसमाहियस्स गुत्तिः गुत्तस्स जीन्दियस्स जैमेन दाहित्थ अहेस नित्यं किमज्जन्नाणलहितलाहम् के एत्थ खत्ता उवजोहियावा अज्झावयावा सह खण्डियेहिम् एयं कुदण्डेन फलेन हन्ता कंठं निघेत्तु नखलेज्जोणम् अज्झावयाणं वयणं सुनेत्ता उद्दाहिया तत्थ बहुकुमारा दण्डे हि वित्ते हि कसे हि चैव
समागयातम् इसितालयन्ति रन्नोतहिं कोसलीयस्य धूया भद्रत्ति नामेन अनिन्द्यङ्गी तं पासिया सञ्जयहं ममाणम् उद्धे कुमारे परिनिर्ववेयि देवाभियोयेन नियोयेनं दिन्नामुरन्नामणसा न जाया नरिन्ददेवीन्द्यभिविन्द्येनं जेनेमहि वन्ता इसिनाथ एसो हुसो उग्गतवो महप्पा जीन्दियो संजो बम्भयारे जो मे तया नेच्छैदिज्यमाणिं प्यूणाशयं कोसलीयेन रन्ना महाजसो ये समहानुभागो घोरवो घोरपरकमोय मा एयं हीलः हीलहिज्जम् अहीलनिज्जं मा सव्यतेन बेनिदहेज्जा एयान्ति सेवयणायं सोच्चा पत्ती भद्दाय सुहासियायं इसे सवेयावडियट्टणाय जक्खा कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवाठियन्तलिखे असुरातहिं तं जनं तालयन्ति ते भिन्नदेहेरुहिरं भवन्ते पासित्तु भद्दाय नमाहुभुजो गिरिं नहेहिं खणः अयं दन्तेहिं खायः जायतेयं पायेहिं हणः जे भिक्खु अवमन्नः आसीविसो उग्गतवो महेसि घोरवो घोरपरकमोय अगणिं वपखन्दपयङ्गसेना जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह सीसेन एयं शरणम् उवेह समागया सव्वजनेन तुभ्ये जै इच्छः जीवियं वा धनं वा लोगं पियेसो कुवियोडहेज्जा अवहेडियं तिक्थसौत्तमङ्गे पसारिया बाहु अकम्मचेट्ठे निभ्भेरियच्छेरुहिरं वमन्ते उड्ढं मुहे निग्गयजिहनेट्टे ते पासियाखण्ड्यकट्टभूये विमणो विसन्नो अहमाहणोऽसो इसिं पसाये सभार्याओ हीलं च निन्दं च खमाह भन्ते बालेहिं मूढेहिं अयाणयेहिं जंहीलियातस्य खमाह भन्ते महपसायायिसिनो हवन्ति नहो मुनिको वपराह भन्ति उव्वीं च इह्नीं च अनागयं च मणप्पदोषो न मे अत्ति कोई जक्खाहुवे यावडियं करेन्ति तम्हाहुवे निहया कुमारा अथं च धम्मं च वियाडमाणा तुभ्येन विकुवः कुप्पः भूयि पन्ना तुभ्यं तुपाये शरणम् उवेमो समागया सव्वजनेन अम्भे अच्छेमुते महाभाग न ते किञ्चिन अच्छिमु भुञ्जाहि सालिमं पूरं नाडावञ्जनसञ्जुयम् इमं च मे अत्तिपभूयमन्नं तं भुञ्जसु अम्ह अणुग्गट्ठा बाढं तिपत्पडिच्छयि भत्तपाणं मासस्स उपारणये महप्पा तह्यं गन्धोदयपुप्पवासं दिव्यातहिं वसुहाराय वुट्ठा पहयाओ दुन्दुहियोऽसुरेहिं आगासे अहोदानं च गुट्ठम् सखं खुदी सही तवो विशेषो नदी सही जाई विशेष कोई सोवाग पुत्ते हरिये साहु जस्से रिसा इड्डि महानुभागा किम्माहणा जोहि समारभन्ता उदयेन सोहिं बह्या विमग्गः जम्मग्गः बाहिरियं विसोहिं नतं सुदिष्ठं कुशलावयन्ति कुशं च जुवं तणकट्ठमग्गिं सायं च पायम् उदगं पुसन्ति
पाणाय भूयाय विहेडयन्ता भुजो विमन्दा पगरेह पावम् कहं चरे भिक्खुवयं जयामो पावायिकं माहि पणुल्लयामो अखाहिने संजय जग्खपूया कहं सुइत्थं कुशला वयन्ति छज्जीवकाये असमारभन्तामोसम् अदत्तं च असेवमाणा परिग्रहम् इत्थियो माणमायम् एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता सुसंवुडो पञ्चहिंसं वरेहिम् इह जीवियम् अणवकङ्खमाणो वो सट्टकाओ सुइचत्तदेहो महाजयं जयई जन्मसिद्धम् केते जोयि केवते जोयि ठाणे काते सुया किंवते कारी संगम एहायते कयरा सन्ति भिक्खु कयरेण होमेण हुनासि जोयिम् तवो जोयि जीवो जोयि ठाणं जोगासुया शरीरं कारी संगम कम्मं एहा कम्म जोग सन्ति होमं हुनामि इसिनं पसत्थम् केते हरये केयते सन्ति तिष्ठे कहिंसिनावो वरयं जहासि आयिक्षणे संजय जग्खपूया इच्छामुनावं भगवो सगासे धम्मे हरये बम्बे सन्ति तिष्ठे अणाविले अत्तपसन्नलेसे जहिंसिनाओ विमलो विशुद्धो सुसीभुवोपजहामि दोषम् एवं सिनानं कुशले हि दिष्ठं महासिनानम् इसिनं पसत्थं जहिंसिनाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तमठाणपत्ते तिबेन् बहुत लंबा कथानक है हरिकेश का, बहुत लंबा कथानक है और इस तरह से अनेक जगह अनेक आचार्यों ने इस कथानक को काफी लंबा विस्तार भी दिया है। इसमें भी मैंने उत्तराध्ययन के इस प्रारंभ में 12वें अध्याय में थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, पर उसको समेटना बहुत मुश्किल है। पर इसका जो सार भाग है और इन गाथाओं में है, इन गाथाओं के आधार पर कि इतना एक छोटा सा प्रसंग, उस प्रसंग का समय के साथ में चूंकि एक अध्याय आज के हिसाब से और करना है, एक अध्याय और करना है, इसलिए मैं इस कथानक का लंबा विस्तार न करूं, लेकिन एक ऐसी शपा जाति में से एक हरिकेश, एक बालक है, अपमानित है, मतलब दिखने में भी अच्छा नहीं है, कुरूप है। सुंदर बच्चे कहीं भी अच्छे लग जाते हैं, ऐसे बच्चे तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कुरूप बच्चे कि जहां भी जाता उसका तिरस्कार होता, अपमान होता, कोई उसे पसंद न करते और उस अपमान से वो प्रताड़ित होता। ऐसे ही एक बार घूमते घूमते चला गया, बच्चों के साथ बैठा तो बच्चों ने अनादर कर दिया, उसे कहीं भूख लगी है, कहीं अगर वो मांगने जाता है, कोई सब खा रहे हैं उसमें वो भी बैठ जाता है, वहां उसका अपमान होता है। जहां जाओ वो अपमानित तिरस्कृत होता है। ऐसा वो बालक, इस बालक के मन में एक बार में उसे अपने जीवन से नफरत पैदा हो गई। नफरत पैदा हो गई तो उसने अपने आप के लिए सोचा कि मैं अच्छा है कि इस जीवन की अपेक्षा से, इस जीवन की अपेक्षा से इस जीवन का अंत कर देना मेरे लिए ज्यादा पर्याप्त है, ज्यादा उचित है। क्या इस जीवन से फायदा? तब हरिकेश ने कैसे वो जा रहा था, सोच रहा था, कहा वहीं पे देखा एक सांप निकल गया है। तो सांप निकल गया है, उस सांप को देख करके
इसे, मारो इसे। कोई भी व्यक्ति सांप को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका देखा और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर देखा कि नेवला निकल गया है, तो नेवला को देखा तो खुश हो गए। आज भी महाराष्ट्र से मुझे जानकारी है कि नेवला नेवला तोंड दाखव तुला रामाची शपथ। अगर वो नेवला को देखते तो खुश हो जाते और कहते कि तुम हमें अपना मुंह दिखा दो। और मैंने भी कई बार कच्छ में अपने जहाँ पे उपाश्रय है उसका कई बार, और मैं सचमुच में मैं याद करती कि सचमुच में ये रामाची शपथ कह करके सुन करके वो मुंह दिखाता है। तो मैंने कई बार देखा है, मातू निकलता है कि नेवला आया और उसको कहा कि नेवला नेवला तुम दाखो, तुम अपना मुंह दिखा दो हमें। अगर तुम बिना दिखाए थे कि तुमको राम की सौगंध है कि तुम जान। और वो मुंह घुमा करके देखता है, शायद उस आवाज से पता नहीं कुछ भी हो। तो लोग उसको देख करके इतने खुश हैं, उसको कोई दूध ला रहा है, कुछ खाने के लिए चीज ला रहा है। दो घटनाएं उसके सामने थी, एक सांप को देखा और एक नेवला को देखा। नेवला को देखा और सांप को देखा, दोनों को देखा, जीवन बदल गया। सोचा अगर मैं शरीर तो नेवला को भी कोई सुंदर नहीं है, न सांप का शरीर, ऐसे तो सांप का शरीर तो और पतला सुंदर थोड़ा सा, नेवले के शरीर की अपेक्षा से भी सांप के शरीर, फिर भी सांप को कोई पसंद नहीं करता। और नेवला की लोग पूजा करते जो जहरीला है, ये जहरीला नहीं है। मैं भी अगर अपने स्वभाव में से ये जो लोग मेरे मन में नफरत पैदा करते हैं, तो मेरे भीतर में भी नफरत पैदा हो गई है लोगों के लिए। और इसी से तो मैं ऊब करके थक करके बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं अपनी इस दुष्टता से अपने आप को मुक्त कर देना चाहता हूँ। क्यों? मेरे जीवन की अच्छाइयाँ, वह अच्छाइयाँ बदल गया, उसका जीवन बदल गया। कसम है, कहाँ से कहाँ ये कथानक चला गया है, लंबा कथानक है। तो बस उसने अपना जीवन बदल गया, साधु बन गया। साधु बन करके वह एक बार किसी बगीचे में ध्यान कर रहा था, बैठा था, शांति से बैठा था। इतने में बत्रा नाम की राजकुमारी कोई वहां से निकल गई, उस बगीचे में से देखा तो उसको देखा, उसके शरीर को देखा, उसके प्रति उसके मन में बहुत नफरत और घृणा हो गई। ऐसा ये व्यक्ति, ऐसा ये व्यक्ति, इतना ये घृणास्पद व्यक्ति कैसे बैठा है, हाथ मुंह सब बंद करके। उसने उसको अपमानित किया, थूक दिया, अनादर कर दिया। अनादर करते देखा तो वो बत्रा, वहां पे यक्ष का मंदिर था। कहते हैं कि यक्ष मंदिर था, उसे यक्ष को ये बत्रा का व्यवहार अच्छा न लगा। बत्रा को अस्वस्थ हो गए, घर में जाकर के सब। तो शायद यक्ष कहते हैं उसके शरीर में आया, कथाकार कहते हैं कि यक्ष उसके शरीर में आया। और पर ये सब साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मैंने शायद गलत तो नहीं किया, मैंने ये गलत तो नहीं किया कि मैंने उस साधु का, और मैं वो लड़की अस्वस्थ हो गई। और अस्वस्थ हो गई तो उसके मुंह से निकल पड़ा कि मैंने उस साधु का अपमान किया है, इसी के लिए मुझे ये लड़की स्वस्थ नहीं हो सकती, मैं बीमार हो गई, अब मुझे कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। जब राजा ने सुना, उसके पिता ने सुना, तो उससे कहा क्या किया जा सकता है। तो मुनि के पास गया और हरिकेश मुनि के पास गया और मुनि से निवेदन किया कि मेरी बेटी से भूल हो गई है, मेरी बेटी ने आपका अनादर किया, आप उसे क्षमा कर दे, और आप चाहो तो मैं उसका विवाह आपसे करवा दूं। मुनि ने कहा मेरा अपमान, मैं तो जानता था नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरा किसी ने अपमान किया है, मैं किसी को कष्ट दे सकता हूँ, मैं तो ये नहीं जानता हूँ।
इसके साथ कोई किसी तरह का कोई संबंध है, या मैं इससे दुखी हूँ, या मैं इससे परेशान हूँ, मैं नहीं जानता। एक तरह से वह यक्ष उसका साथी बन गया और उन्होंने उस विषय में उसके जीवन में एक जबरदस्त ऐसा परिवर्तन आया। तब से उनके शरीर में उनका जो क्रश हो गया था, तो वह एक तरह से ऐसा वह सहन नहीं कर सका। और हरिकेश जो मुनि है, वह एक तरह से अपने जीवन की उन उतनी पीड़ाओं में से गुजर के साधना की और एक लंबा वार्तालाप उस मुनि के बीच में और उस यक्ष के बीच में, और वह देवता के रूप में और वह ब्राह्मण के रूप में, और इस तरह से इतने प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता कि जो रुद्रदेव है वह और ये जो यक्ष है वो, और एक तरह से यक्ष नहीं है, वे मुनि के बोल हैं, पर मुनि नहीं है सामने वो कहते हैं कि वो यक्ष ही उस जैसे उस बत्रा से बुलवाया, यक्ष मुनि से बुलवा रहे हैं और सामने रुद्रदेव हैं। तो इनका एक वार्तालाप है, कथानक थोड़ा सा उलझा हुआ कथानक है। तो बस हमें यही देखना है कि एक तरह से कोई भी कैसा भी हो तो किसी का अनादर मत करना, और कभी किसी तरह से कोई बात भी हो जाए तो किसी की नफरत मत करना। कोई शरीर से सुंदर ना भी हो, कुरूप भी हो, कैसा भी हो, तो उसका कभी भी मजाक मत करना। और कभी हमें ये साइकोलॉजिकली, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती है कैसे साइकोलॉजिकल के मन में कभी भय बैठ जाता है, दहशत बैठ जाती है, पता नहीं मैंने ऐसे किया इसलिए ये मेरा ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है। और जितना मन की दृष्टि से बाहर की वस्तुएं जितनी जीवन को प्रभावित नहीं करती, उतने अपना कमजोर मन अपने को अधिक कमजोर बना देता है। अपना कमजोर मन अपने को और अधिक कमजोर, मैंने इसको इससे तकलीफ दी, मैंने इसका ऐसे किया, मैंने इसका ऐसे किया, तो और अधिक कमजोरियां महसूस हो जाती है, और कमजोरियां जीवन को और कमजोर बना देती है। इसलिए मैं तो इस कथानक से ये कहना चाहूँगी कि आचार्यों ने उस समय के वातावरण परिस्थितियों को देख करके पुराने ग्रंथों में इस प्रकार का कथानक को बहुत अलग रूप रंग दिया है। मैं विभाज जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है इस विषय में, हरिकेश के विषय में। कभी मौका मिला तो मैं उसे कहूँगी वो जरूर इस कथानक को भी वो सुनाए, बहुत सुंदर लिखा है इस कथानक को। तो ये जो है उस हरिकेश का, तो हरिकेश वह एक इतने सुंदर समाधान देता है उस रुद्रदेव को कि मैं कभी भी ये एक एक शब्द, एक एक गाथा कितना महत्वपूर्ण है। अथम माना जो है धर्म और अर्थ के यथार्थ रूप से जो बुद्धि प्रज्ञा निरक्षा प्रदान होकर के जो जान लेता है, जो क्रोध नहीं करते, हम उसके अपने चरणों के लिए उनको हम शरण में ले लेते हैं। तो एक तरह से उसी की शरण में हम रहते हैं। ऐसे हम कभी भी किसी व्यर्थ लोगों के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। हम ऐसे जो विशिष्ट लोग हैं उनकी संगति में रहते हैं, तो विशिष्ट लोगों के साथ में रहने के कारण, उनकी बात में सहन करने के कारण हमारा जीवन भी उसी प्रकार से विशिष्टतम होता है। अगर हमने नाला समझ लोगों के शब्दों को अगर हम सुनते रहे, वही हमारे मन में कुरेदता रहा, तो हम और नीचे की तरफ में जाएंगे। स्मरण रख लेना कि इन कथानकों से, इन प्रसंगों से कुछ चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, जरूर इसको, ये मूल शब्द थोड़े से कथाएं कुछ बड़ी हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है उसको जरूर आप पढ़ लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा कौन है से कहते हैं हेर, वो जब उनकी बात पूरी हो जाती
पूरी तो वो जोई जी वो जोई ठानम, बस जो हमारा ज्योति स्थान है वो मुनि प्रकट होकर के वो यही कहता है, रुद्रदेव को, मुनि को यही कहता है, मन और इंद्रियों को जिसने संयम में रख लिया है, जो समस्त जीवों को किसी की वो हिंसा नहीं करता, जो असत्य नहीं बोलता, जो चोरी नहीं करता, जो परिग्रह नहीं रखता, जो माया के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेता है, ऐसा ऐसा प्रज्ञा चरंती, ऐसा प्रज्ञात होकर के विशिष्ट ज्ञानी होकर के जो जीवन में चलता है, वह व्यक्ति बस महान है। तो एक तरह से रुद्रदेव जो है वह तुम्हारी ज्योति खींचते थे, जोई खींचते जोई उठाने, कमाल है तुम्हारी, क्या वो दिव्य ज्योति है, क्या तुम्हारा दिव्य शुद्ध है, क्या तुम्हारा दिव्य करिश्मा है। उस दिव्यता को हम आपकी दिव्यता को प्रणाम करते हैं, और वह प्रश्नोत्तर के बाद में वो इतना प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के वे प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ कथानकों के बस 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे स्मरण रखने योग्य हैं, और उसका ज़रूर कर लेंगे। विभा जी 13वां अध्याय, वो भी कथानक ऐसे ही काफ़ी लंबा चौड़ा उलझा हुआ है, लेकिन करेंगे कोशिश। तेरे समम अज्जयनं चित्तसंभूयिचं जायि पराजयो खलु काशिनियाणं तु हत्तिणपुरं मे चुलणीये बंभदत्तो उववन्नो पौमगुम्माओ कंपिल्ले संभूवो चित्तो पुनजाओ पुरीमतालम्मि सेठिकुलम्मि विशाले धम्मं सोणपवैयो कंपिलम्मि अनयरे समागया दोवि चित्त संभूया सुदुःख फल विभागं कहेन्ति ते एकमेकस महीढ्यो बंभदत्तो महायसो भायरं बहुमाणेनं इमं वयनमब्बवे आसीमो भायरादोवी अन्नमन्न वसाणुगा अन्नमन्न मणुरत्ता अन्नमन्न हि ये सिणो दासादसन्ने आसी मिया कालिंजरे नगे हंसा मयंग तीरेय सुवागा काशी भूमिये देवाय देवलोकम्मि आसितं ये महिढ्या इमानो छठ्ठिया जायि अन्नमन्नेन जाविणा कम्मानियाण पगड़ा तुमेराय विचिन्त्या ते फल विभागेन विप्पवो गया सच्च सोय पगड़ा कम्मामय पुरा कड़ा ते अज्जपु किं नु चित्ते विषेतः सौवं सुचिनं सफलं नराणं कडानकं माणनमोक्ष अत्थि अत्थे हि कामे हि उत्तमे हि आयाममं पुण्य फलो भवे जानासि सम्भूय महानुभागं महेड्यं पुण्यफलो भवेयम् चित्तंपि जानाहि तयेव रायम् इद्धि जुयितस्सव्यपभूया महत्तरो वा वयणपभूया गाहाणुगीया नरसंगमज्जे जम्भिक्कुणो शीलगुणो भवेया इह जयन्ते समणों हि जाओ उच्चोदये माहुककेयधं भवेया सहाय रंभा
इमं गिहं चित्तगणपभूयं पसाहि पञ्चालगुणो भवेयं नट्टे हि गिहेय वायेहिं नारीजनायिं परिवारयन्तो भुञ्जाहि भोगाय इमाय भिक्खु मम रोयै पौवज्जाहुदक् मनेहेण कयानुरागं नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं धम्मस्योतस् हियानुपेहि चित्तो इमं वयनमुदाहरिता सौवं विलव्यं गियं सौवं नट्टं विडम्बियं सौवे आभरणाभारा सौवे कामा दुहावहा बालाभिरामेषु दुहावयेषु न तं सुहं कामगुणेषु रायं विरक्तकामान् तवो गणानं जम्भिक्कुणं शीलगुणेरयाणं नरेन्द्रजायि अहमानराणं सौभागजायि दुहवो गयाणं जहिं वयं सौवजनसवेशा वसीय सौभागनिवेशनेषु यजाये उपावियाये वुच्छामु सौभाग निवेशनेषु सौवत्सलोकस्य दुगुञ्चनिज्जा इहं तु कम्माय पुरे कणाय सोदाणि सिम्राय महानुभागो महिड्यो पुण्यफलो भवेयो चयित्तु भोगाय असासयायिं आवाणहेवम् अभिनिक्खमाहि इह जीवियेराय असासयं मे धन्यं तु पुन्नाय अकोपमाणो शेषोयै मच्चुमुहो वणीये धम्मम् अकाऊणपरेशिलोये जहे हसि होव मियं गहाय मच्चु नरं नेयु अन्तकाले न तस्मायाव पियाय भाया कालं तम्मिं सहरा भवन्ति न तस्य दुःखं विभयन्ति नायो न मित्तवग्गा न सुयान बन्धवा एको वयं सच्चणुहो हि दुःखं कत्तारमेवम् अनुजायिकम् चिच्चादुपयं च उपयं च केतं गेहं धनधन्नं च सौवं कमपबियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दरपावगम्ब गं तुच्छ शरीरगं से चीगयं दह्य उपावगेणं भज्जाय पुत्ताविय नायोय दायारमन्नम् अणुसङ्कमन्ति उवणिज्जयि जयि व्यमप्पमायं वणं जराहरै नरसरायं पञ्चालराय वयनं सुनाहि माकाशिकं माय महालयाय अहं पिजानामि जहेव साहु जम्मे तुमं साहसि वक्कमेयं भोगा इमे जे दुर्जया अज्जो अमारि सेहिं हत्तेन पुरं मे चित्ता दट्टुणं नरवै महेड्यं कामभोगेषु गिद्देणं ज्ञानमोहं कणं तस्मे अपणिकन्तस्य इमं एयारिसं फलं जानमानो विजं धम्मं कामभोगेषु मुच्यो नागो जहापङ्कजलावसन्नो लट्टुं तलं नाभिसमेयि तीरं
एवं वयं कामगुणेषु गिद्धा न भिक्खुणो मग्गमनो वयामो अच्छेहि काली तुरन्तिरायो नया विभूया पुरिसाणनिच्चा उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति धूमजहाक्षीणफलं वपक्षि जयितं भोगे चयुयुन् असत्तो अज्जायं कम्मायं करे हिरायं धम्मेठियो सौवपयानुकम्पि तो हि सी देवो इवो विभुवि न तुज्ज भोगे चयोण बुद्धोऽसि आरम्भ परिगहेषु मोहं को एत्युपिप्पलावो गच्छामि रायम् आमन्त्योऽसि पञ्चालराय व्यबम्बदत्तो साहुस्ततस्य वयनम् अकावुम् अणुत्तरे भुञ्जीय कामभोगे अणुत्तरेषु नरये पविट्ठो चित्तो विकामे हि विरक्तकामो उदग्गचारिततो महेशि अणुत्तरं संयमपालयिता अणुत्तरं सिद्धिगयं गौति बेमि। समय की सीमा है और कथानक ये भी थोड़ा सा लंबा है, पर वार्तालाप अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। त्याग और वैराग्य के बीच की बात और भोग और विलास के बीच की बात है। एक तरफ में त्याग की पराकाष्ठा है, एक तरफ में भोग की पराकाष्ठा है। और ये ऐसे ही दो व्यक्ति एक ऐसी जगह किसी कारण से पूर्व जन्म में साथ थे, कई वर्ष की जिंदगियां साथ में गुजारी और एक व्यक्ति का जीवन एक अलग दिशा से, दूसरे का जीवन दूसरी तरह से, दोनों ही अलग अलग कभी थे, आपस में रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, भाई थे, सब थे। लेकिन जिस जीवन में ये आए हैं तो एक तरफ में वह एक चक्रवर्ती है और एक मुनि है। सामान्य परिवार में से पैदा हो गए कि वो मुनि बन गए, वैरागी बन गए, त्यागी बन गए। तो एक धारा बह जाती है और साथ में रहते हुए भी कितनी दूरी तक, कितने एक अच्छाई की शिखर पर और एक दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह एक ऐसा जीवन नागो रहा पंकजरों कि जिस तरह से एक हाथी एक दलदल में कीचड़ में फंस जाए और जितना जितना वो निकलने का प्रयत्न करता है, एक पैर को निकालता है तो दूसरे पैर में ज्यादा फंसता है, दूसरा पैर अगर ऊंचा करता है तो तीसरा और फंस जाता है। और ऐसे कई बार इस तरह से आपने भी प्रसंग सुने हैं कि हाथी के बच्चे कहीं फंस गए, उसको निकालना कितना मुश्किल होता है। हाथी और स्वयं ही जंगल में हो और कोई उसको बचाने वाला ना हो तो वह जैसे किसी कीचड़ में दलदल में फंस जाए, ऐसा ही कोई व्यक्ति इस संसार के काम भोगों में आसक्त होकर के फंसा हुआ है। तो फंसे हुए व्यक्ति जिसे निकल नहीं पाता, तो ऐसा ही एक दो भाइयों के बीच का जो एक तरह से ऐसे साथ चलते चलते अनेक जन्म के बाद में एक इतनी अच्छाइयां चित्र है, चित्र संभूति। जो चित्र है वो मुनि है और संभूति है वो सम्राट है। पता लगा, कहीं से सूचना मिल गई कि संभूति को, जो चक्रवर्ती है, उसको पता लगा कि मेरा भाई, ये मुनि जो बना है वो मेरा भाई है। उसे लगता है कि मैं तो दुनिया के इतने सुख उपभोग में इतना असक्त, इतना चारों तरफ में मेरे पास, चारों तरफ में समृद्धि का एक व्यापक संसार चारों तरफ में है और ये बेचारा गरीब मुनि बैठा है। गया उसके पास, उसने निमंत्रण दिया, कहाँ हो तुम, चलो
तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जिस तरह से जीना चाहोगे, सारी सुविधाएं मेरे पास में उपलब्ध है। कहाँ इस तरह से अभाव में तुम एक एक रोटी लेने के लिए दूसरों के द्वार पर जाना पड़ता है। तुम जो चाहोगे तुम्हें कभी मैं कमी नहीं होने दूंगा। चलो, वो मुनि कहता है मेरे यहाँ का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य की तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे साम्राज्य को लूटने वाले, कसोटने वाले उस पर अधिकार करने के लिए और दूसरे राजा महाराजा और बैठे हैं। मुझे जो साम्राज्य प्राप्त है उस मेरे साम्राज्य पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। साम्राज्य का अधिकारी मैं हूँ, तुम आओ। वो उसे निमंत्रण देता है। चित्र उसे निमंत्रण देते हैं कि तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और जो सम्राट है वो कहता है कि तुम मेरे पास में आ जाओ। कहते हैं कि देखो कितने कितने कि तुम इस जीवन को किसने परलोक देखा है, किसने आगे का जीवन देखा है। ये जो मिला है ये हथा गया, ये तब सब उपलब्ध है। इस सुख को छोड़ करके उस मोक्ष के सुख की बात तुम करते हो जो हमने सुख को देखा नहीं, जिस संसार को परलोक को हमने देखा नहीं, उसकी तुम बात करते हो। ये जो जीवन में प्राप्त है उस प्राप्त जीवन के सुख को छोड़ करके कहाँ तुम त्याग के मार्ग पर इस तरह से भटक रहे हो। मुनि कहता है कि भटका मैं नहीं हूँ, भटक तुम रहे हो। मैं भटका हुआ उसे कहते कि जिसको अपना रास्ता न दिखाई दे। और मुझे रास्ता पता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता कि तुम कल कहाँ हो और आज कहाँ हो और परसों कहाँ हो। भटके हुए तो तुम हो, मैं नहीं भटका हुआ, भटके हुए तुम हो। और जिस दृढ़ता के साथ में वह चक्रवर्ती को समाप्त देता है वो मुनि, और मुनि दे सकता है, वो उसको किसकी परवाह है। साधु को क्या परवाह है, उसे क्या परवाह है, किसकी क्या परवाह है। वह अपने परिवार का नहीं हो सकता, वह किसी का अपने शरीर का नहीं हो सकता। उसे कभी मौका मिल जाए तो शरीर को भी वो इसी तरह से किसी सत्कर्म के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अगर अपना शरीर भी समर्पित करना पड़ जाए तो उसको ये वो आगे पीछे नहीं देख सकता। ऐसा वह श्रेष्ठता का एक तरह से जिसने साक्षात्कार कर लिया, जीवन में जिसने उतार लिया, वह व्यक्ति ऐसी व्यर्थ के कहा कि नहीं, भटके हुए तुम हो, तुम भटके हुए हो, मैं भटका हुआ नहीं। मार्ग तुम भूले हुए हो, मैं नहीं। और एक तरह से एक से अहम से जाना में चले जाओ। फिर अंत में कहता है कि बाबा वो ब्रह्म, वो चक्रवर्ती कहता है, वो चक्रवर्ती कहता है मैं तुमसे हार गया हूँ, तुमने मुझे जीत लिया है तुम्हारी बात में। पर परिस्थिति है कि तुम मुझे निमंत्रण दे रहे हो पर मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब भी जाना भी रही वैसा हूँ जैसे तुम कह रहे हो। मैं उस तरह से जानता हूँ कि साधुता का, श्रेष्ठता का, जीवन का सच्चा मार्ग तो यही है, जानता हूँ मैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अब मैं निकल नहीं सकता। मैं बुरी तरह से उलझ गया हूँ, फंस गया हूँ, बुरी तरह से फंस गया हूँ। और बस जिस मार्ग तुम चल रहे हो वो तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी ज्योति को, तुम्हारी दिव्यता को, तुम्हारी उस परम अनासक्ति को, उसको देख करके मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, प्रणाम करता हूँ, तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इस अच्छाई के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है मुनि। मैं तुम्हें बहुत सुंदर समझता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। और इस तरह से दोनों ही अपने अपने मार्ग पर हैं। न ये अपना मार्ग, न ऊपर से ये नीचे आने को तैयार है, अन्य नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों ही मार्ग, ऊपर के मार्ग अलग, नीचे के मार्ग अलग। ये दोनों ही मार्ग भिन्न भिन्न है। ऊपर चढ़ने वाला मार्ग वो ऊपर तरफ से जाता है, जो नीचे उतरता है वो नीचे की तरफ में चलता है। तो एक तरह से बस भगवान का ये सन्मार्ग,
भगवान ने एक अंतिम समय में ऐसे ही लोगों से कहा है, इसी तरह से बात की है, ऐसे ही 2 उदाहरण देकर के हमें समझाने की कोशिश की है कि जो नहीं फंस सके हैं वे धन्य है। जो नहीं फंस सके, उस संसार के दलदल में नहीं फंस सके, वे धन्य है। और कम से कम उस जगह पर रह करके भी जहाँ जिस दलदल में फंसे हुए हों, मैं उनके लिए भी मैं सोचती हूँ कि जो व्यक्ति भी इस अध्याय के आसपास में से गुजरता होगा, वो भी महसूस करते होंगे कि हमें लगता है कि साधना का मार्ग कठिन है, साधुता का मार्ग कठिन है, इससे उसे बचते हैं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति इस मार्ग पर निकलना चाहे, समझ के साथ मार्ग पर निकलना चाहे, उसके लिए हम कभी अंतराय न बने, इतना भी ध्यान रख लें, उसको हम कभी अंतराय न बने। कोई भी इस त्याग के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए, उसके मार्ग के अवरोधक हम ना बने। क्योंकि मैं निश्चित रूप से कहती हूँ, मेरे अपने इन शब्दों के, इन शास्त्रों के, इन महावीर की इस वाणी की, इस दिव्यता के जैसे जैसे अपने इसको भाव से, केवल ज्ञान से नहीं, केवल दिमाग से नहीं, लेकिन भाव से अगर उन शब्दों के पास में जाते तो इसे लगता है प्रभु के मार्ग के अतिरिक्त दुनिया का कोई मार्ग नहीं है, सन्मार्ग नहीं है। इस सन्मार्ग पर चलने का अवसर हमें अगर मिल जाए तो हम अपने जीवन में उसको कभी जाने नहीं देंगे। खो गया था ब्रह्म संभूति विजय, खो गया, अंत तक खो गया वह, और चित्त बस उस परम दिव्यता को प्राप्त कर सका। आज 13वां अध्याय यहाँ अपने पूरा करते हैं। कल 2 अध्याय फिर बड़े हैं, 14वां अध्याय, और इसी प्रकार से 15वां अध्याय भी बड़ा है, तो कल 2 अध्याय करेंगे। ज़्यादा मैं विस्तार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इन शब्दों का पाठ तो हमें करना है। कम से कम हमें इतना तो पता चल जाए, इतना तो हमें जानकारी हो जाए कि हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसमें से बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उसमें से अच्छाइयों की तरफ चलने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और बस कम से कम हम अपनी उत्तेजनाओं पर उसे इतना दूर ना करें। आ जाए कभी कोई बात आ जाए, चलो चिट, जैसे हमारे कभी हाथ गंदे होते जल्दी से धो धा करके साफ कर देते हैं, कपड़े गंदे होते उसको साफ, शरीर साफ कर लेते हैं। हम अपनी गलतियों को ऐसा ना करें कि उन गलतियों को संभाल करके रखें, गलतियों से सीख ले और गलतियों को छोड़ दे कि हमने गलती की है, अब दोबारा इस प्रकार से गलती ना हो, बस इसकी इतनी सावधानी रखें बस। तो यही अगर ये छोटी सी चीजें, छोटी छोटी बातें भी अगर हम अपने जीवन में सीख सके तो हो सकता है हम बहुत ऊंचे शिखर पर ना चढ़ सके, लेकिन नीचे पाताल में तो न जाए, कम से कम धरती पर जिए तो धरती पर ही तो रहने का मौका मिल जाए। इतना भी जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इस प्रभु की दिव्यता की, इस दिव्य वाणी का संस्पर्श हमारे जीवन में एक नई दृष्टि लाए। बस इस बात के साथ मैं आज के इस अध्याय को यहाँ विश्राम दे रही हूँ। कल फिर 14वां और 15वें 2 अध्याय अपने को करते हैं। अभी सबकी जिम्मेवारी मेरी अकेली जिम्मेवारी नहीं है। कुछ विषयों पर कभी कभी प्रवक्ता की अपनी जिम्मेवारी होती है, पर चूंकि हम सबने संकल्प किया है कि इस 36वें अध्याय का 36 अध्याय का स्वाध्याय करना है, एक एक शब्द के पास में से गुजरना है, सुनना है, कहीं कोई एकांत बूंद भी अंदर में उतर जाए, बस कल्याण कर देगी। ये अमृत की एक बूंदी पर्याप्त हो जाती है, पर्याप्त होती है जीवन को सार्थक करने में। मंगल पाठ मुझे करना। अच्छा, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वृक्षायाणं, नमो लोये सप्तसाहूणं, ईशो पंचमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सत्रेसिं परमं हरिमंगलम्।
विश्वव्यापितमो हिमस्थितं बालोऽपिकल्पाङ्कुरो दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि बन्धेकं पीयूषस्य नभोऽपि रोगनिवहं यत्तथा ते विभो मूर्ति स्मूर्तिमति सतीत्र जगति कष्टानि हर्तुं क्षमं गिर्वाणमध्यमुखेन कुम्भमनित्यस्तस्याङ्गने लिङ्गिनो देवा दानवमानवा सिग्नयं तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशाभिषेकदीनां ब्रह्माण्डस्य स्थायिनी श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथनाशं संस्तुति युद्धामि चत्वारि मङ्गलम् अनन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं सात्मङ्गलं केवले पण्डितोमङ्गलं चत्वारि युगुत्तमा अनन्ता युगुत्तमा सिद्धा युगुत्तमा साधु युगुत्तमा केवले पण्डितोमङ्गलं युगुत्तमा उत्तर है प्रणाम मंगलमय है स्मरण पवित्र है मार्ग उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करते हैं वो करते हैं आप सब साथ में करेंगे चत्तारि शरणं पवज्जामि चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं अर्हन्ते शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणंतो शरणं पवज्जामि निशेष सूर्यावले पीडं प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो माग्निना दृष्टान्तं गुरुभक्तिशास्त्रसां मौलिस्तपश्रीजुषां सर्वाश्चर्यमयोर्महिष्ठसमं श्रीकान्तमिस्ताम्बरे गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि शेष प्राप्त हो मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का गुरु का पुण्य धरती का बहुत बहुत आशीर्वाद मत्तेन वंदामि मत्तेन वन्दामि मा वन्दामि मा